रिहायशी इलाकों पर भयानक बमबारी कर दी है। जी हाँ, रिहायशी इलाकों पर लेबनान के बमबारी इसराइल के द्वारा की गई है। अब इसराइल अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी का नया नाम बन चुका है। इसराइल के लिए ये दुनिया एक मंच है जिस पर वो जुल्म कर रहा है। ये बात मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, बल्कि इसराइल ने खुद कही है। भारत समेत 35 देशों पर इसराइल ने एक तरह से कहा जाए तो बंदूक तान दी है। गलती नहीं, ये गुनाह किया है इसराइल ने। खबर क्या है पूरी आगे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हमास के लड़ाकों ने इस्राएली सैनिकों को घेर कर मार गिराया है, ये भी खबर है जिस पर डिटेल के साथ आगे बात करेंगे। वहीं साउथ अफ्रीका ने इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा तो ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर एक्शन ले लिया है। अब अगर आप फ्री फिलिस्तीन कहेंगे तो आप हिटलरवादी कहलाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर भारतीयों और विदेशी स्टूडेंट्स के लिए ताला लगाने जैसा काम कर दिया है, और वजह हैरान कर देगी आपको। वहीं खबर ये भी है कि अब उत्तर कोरिया भी फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। खबर पूरी क्या है ये आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ इसके अलावा भी खास आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से वीडियो को कर दिया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ये आपका फर्ज भी है। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इसराइल ने दोस्तों लेबनान के एक रिहायशी इलाके पर बमबारी की है, भयानक बमबारी की है। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस हमले की। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये आपको ऊपर से लिया गया एक शॉट है जहां पर आप देख सकते हैं कि अचानक से इसराइल हमला करता है रिहायशी इलाकों पर। आपको आसपास ढेर सारे मकान, ढेर सारी बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी। देखिए, हमला होता है और धुएं का गुबार उठने लगता है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अब थोड़ा पास से जूम किए वीडियो है। देखिए, आप जमीनी स्तर से ये वीडियो ली गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का धमाका हुआ है। आवाज के साथ एक बार वीडियो देखिए। दोस्तों, इस्राएली वॉरप्लेन ने यह हमला लेबनान के दक्षिणी गांव टूल के एक रिहायशी इमारत पर किया है। जो यहाँ इसी समय लेबनानी मीडिया ने यह दावा किया कि अमेरिका ने उन्हें भरोसा दिया था कि इस्राएल लेबनान के चुनाव में कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमला हो गया। अब भरोसा किस पर किया जाए दोस्तों, किस पर करें, इस्राइल पर या फिर वॉशिंगटन की खोखली गारंटी पर। एक तरफ वॉशिंगटन की खोखली गारंटी मिट्टी में मिल गई और दूसरी तरफ दोस्तों ये जो हमला है ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 1701 का खुलेआम उल्लंघन है, जिसमें इस्राइल और लेबनान के बीच सीजफायर का समझौता था। यानी ये हमला ना सिर्फ एक इंसानी अपराध है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ भी है। सोचिए कि अगर किसी मुस्लिम देश ने किसी रिहायशी इलाके पर बम इस तरह से गिराया होता तो अब तक उसे आतंकी राष्ट्र घोषित कर दिया जाता, लेकिन जब इसराइल बम बरसाता है तो दुनिया चुप क्यों हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के कानून टूटते हैं, सीजफायर समझौता रौन दिया जाता है, आम लोग मारे जाते हैं और फिर भी कोई सजा इसराइल को नहीं मिलती। क्या इसराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है? दोस्तों याद रखें, जब जुल्म को चुपचाप देखा जाता है तो वो ताकत बन जाता है। अब वक्त है आवाज उठाने का, क्योंकि चुप रहना भी एक तरह का गुनाह ही है इस वक्त। अगर आज की दुनिया चुप रही तो इसराइल इस पूरी दुनिया को मंच समझने लगेगा और रोज नई तबाही, हमले की नई स्क्रिप्ट लिखेगा। अब देखिए, 6 महीने पहले इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम एक ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनी है, स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, डायरेक्शन हम करते हैं, प्रोडक्शन हमारा होता है और एक्टिंग भी हम ही करते हैं। पूरी दुनिया हमारा स्टेज है, यानी कि सीधी बात जो दुनिया में हो रहा है उसमें हमारी प्लानिंग, यानी कि मोसाद की इसराइल की प्लानिंग होती है, उन्हीं की चाल और उन्हीं का कंट्रोल होता है। लोग इस बयान को अब शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और उसे कभी ना भूलने वाली बात कह रहे हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं दोस्तों, क्योंकि एक मानसिकता है जो दिखाती है कि कैसे इसराइल दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, चाल चलता है, प्लानिंग करता है। दोस्तों, इसराइल की अलग ही गुंडागर्दी चल रही है इस दुनिया में। देखिए कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि फ्री फिलिस्तीन कहना एक नई तरह का हिटलरवादी नारा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हिटलर बता रहे हैं जो कि फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें।
फिलिस्तीन में चल रहे जोनेसाइड यानी कि नरसंहार से ध्यान भटकाने के लिए नेतन्याहू अब लोगों की आवाज को ही बदनाम कर रहा है। और हकीकत यह है दोस्तों कि फ्री फिलिस्तीन कोई नफरत का नारा नहीं है, बल्कि इंसानियत की पुकार है। और जो लोग इंसाफ पसंद है, जो लोग जुल्म से नफरत करते हैं, इंसाफ के लिए बोलते हैं, वो फ्री फिलिस्तीन जरूर कहते हैं। यह उस जुल्म के खिलाफ आवाज है जो 75 साल से जारी है। जमीन छीनना, बच्चे मारना, घरों को उजाड़ना और लोगों को कैद करना। अगर इसके खिलाफ बोलना नाजी होता है तो फिर इंसानियत क्या है, ये बताया जाए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है गजा से। गजा के रफा इलाके में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने 12 इस्राएली सैनिकों को घेर कर मार गिराया है। आईडीएफ ने खुद ये माना है कि उनके कई जवान, यहाँ तक कि टैंक कमांडर भी गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें भी सामने आई है जब घायलों को और मृतकों को दोस्तों ले जाया हुआ इसमें दिखाया जा सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है इसराइल को। ये साफ संकेत है कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ग्रुप अब पीछे नहीं हटेगा, वो आगे बढ़ रहा है और जीत भी रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी चेतावनी दे दी है इसराइल को। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने कोई मूर्खता की तो हम जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल के नक्शे पर इसराइल का नामो निशान यानी कि दुनिया के नक्शे पर इसराइल का नामो निशान तक मिट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इसराइल है दुनिया में स्थिरता नहीं आ सकती। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। इसराइल ने बुधवार को वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में उन डिप्लोमेट्स पर फायरिंग की है जो मानवीय स्थिति का आकलन करने के लिए एक आधिकारिक मिशन पर थे, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर इस्राएली सैन्य हमला हुआ था जिसके कारण मौतें और विस्थापन हुआ है। अब नाम सामने आया है उन देशों का जिनके डिप्लोमेट्स इसराइल की फायरिंग का शिकार हुए। इसराइल को अपना सगा मानने वाले जो लोग भारत में हैं, वो भी कान खोल कर ये सुन ले कि भारत भी इसमें शामिल है। जी हाँ, चीन, भारत, रूस, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, तुर्की, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और मोरक्को यानी कि इन सबके समेत मिलाकर टोटल 35 देशों 35 देशों के राजनयिक प्रतिनिधि मंडल इस फायरिंग के शिकार हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई देशों ने इस कार्रवाई की निंदा भी की है और इस्राएली सरकार से जवाबदेही की मांग की है, लेकिन आईडीएफ यानी कि इस्राएली डिफेंस फोर्स ने यह कहा कि वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस यानी कि हमें असुविधा का खेद है। अब बताइए, क्या गोली की बौछार 35 देशों के डिप्लोमेट्स पर करना असुविधा मानी जाए? अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में लिखिएगा। अब एक और खबर आपको बता देती हूँ। ऐसी खबर है जिसे सुनकर अमेरिका की मंशा पर शक होना दोस्तों लाजमी है। इस खबर को एक ट्विटर यूजर एडम ने शेयर किया है और शेयर करते हुए क्या बताया है वो आप सुनिए। लिखा है उन्होंने कि व्हाइट हाउस एडमिट्स ट्रम्प इज टारगेटिंग साउथ अफ्रीका वाज बिकॉज दे टुक इस्राइल टू द आईसीजे यानी कि साउथ अफ्रीका ने दोस्तों इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा नरसंहार के आरोप में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कह दी। व्हाइट हाउस ने खुद इस बात को माना है कि ट्रंप दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे इसराइल को आईसीजे में ले गए थे। दोस्तों, इसराइल के खिलाफ बोलना अब एक क्राइम जैसा बन गया है। आपको मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसराइल को यह आश्वासन भी दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ आलोचना को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। जी हाँ, एडम नाम के व्यक्ति ने ही दोस्तों इस खबर को जो है शेयर किया है, ट्विटर पर शेयर किया है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको खबर भी नजर आ रही होगी। मतलब इसका साफ है कि अब अगर कोई इसराइल के जुल्म की आलोचना करे तो उसे हेट क्राइम यानी कि घृणा अपराध बना दिया जाएगा। अब एक और हरकत देखिए ट्रंप की। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अब विदेशी छात्रों के लिए क्लोज्ड हो गई है दोस्तों। भारतीय स्टूडेंट्स को भी हार्वर्ड में पढ़ने से रोका जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ताला लगाने जैसा काम कर दिया है और वजह हैरान कर देगी आपको। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में ये कहा गया है कि जब तक जांच चल रही है तब तक विदेशी छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सरकार का ये आरोप है कि हार्वर्ड जो है यूनिवर्सिटी यहूदी विरोधी सोच फैला रही है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिली हुई है। बता दूं आपको कि हर साल 500 से 800 भारतीय छात्र हार्वर्ड में पढ़ाई करने जाते हैं। इस वक्त करीब 788 यानी कि 788 भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं। अब उनके सपनों पर ब्रेक एक तरह से कहा जाए तो लग चुका है और उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। सरकार ने कहा है कि विदेशी छात्रों को एडमिशन देने का कोई अधिकार नहीं है, ये तो एक विशेष अधिकार है। सरकार ने हार्वर्ड को 72 यानी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर वो अपने दस्तावेज और जानकारी सरकार को नहीं देगी तो इस फैसले को स्थायी बना दिया जाएगा, यानी कि हार्वर्ड का दरवाजा विदेशी छात्रों के लिए हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो क्या ये कार्रवाई शिक्षा की सुरक्षा के नाम पर है या फिर चुनावी राजनीति की चाल है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका के टॉप लीडर्स यूनिवर्सिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी इस पर राय जो भी हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिलिस्तीन पर हमले करके भी लोगों को मार रहा है इसराइल और कैद करके भी, जो कैद में है उनको भी मार रहा है। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। खबर यह है दोस्तों कि गजा का एक और बंदी आमिर वहीद इसराइली जेल में मारा गया। ये वही सैयद ताइमान है जेल है जिसे कई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कसाई घर कह चुके हैं। ये लोग वहां पर फिलिस्तीनियों को टॉर्चर किया जा रहा है, रेप तक की खबरें सामने आई हैं। सवाल ये है कि क्या यही इंसानियत है दोस्तों? खैर, इसराइल से इंसानियत की उम्मीद करना तो दोस्तों खुद को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि इसराइल के अंदर इंसानियत अगर होती तो बच्चों को तो वो छोड़ देता। लेकिन देखिए, इसराइल के नेता खुलेआम ये कह रहे हैं कि बच्चे हमारे दुश्मन हैं। जी हाँ, बच्चे हमारे दुश्मन हैं। देखिए आप खुद, आपके स्क्रीन पर खबर है जो कहा गया है इसराइल के नेता द्वारा, वो भी आप देखिए। सोचिए, जिस देश में मासूम बच्चों को दुश्मन समझा जाए, क्या उसे सपोर्ट करना इंसानियत है किसी भी तरह से? अमेरिका के एक मशहूर पत्रकार एना कास्पेरियन ने भी कहा है कि इसराइल जानबूझकर निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। इसराइल जुल्म करता है और जब कोई उसके खिलाफ दोस्तों बोलता है तो उसे जुल्मी कहा जाता है इसराइल के द्वारा। कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन ने जब इसराइल को गजा में नरसंहार पर टोका, उसे कहा कि हम एक्शन ले सकते हैं, तो नेतन्याहू ने उन्हें ये कहा कि तुम अपराधियों का साथ दे रहे हो। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूके, फ्रांस और कनाडा पर गुस्सा निकालते हुए साफ साफ ये कहा है कि अगर रेप करने वाले, बच्चों को मारने वाले और आतंक फैलाने वाले उनको धन्यवाद दे तो समझ लीजिए आप इंसाफ के खिलाफ खड़े हैं। मतलब ये कि जो देश इसराइल को गजा में हो रही हिंसा के लिए टोक रहे हैं नेतन्याहू, उन्हें ही उल्टा दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि दुनिया उनकी सेना पर नरसंहार के आरोप लगा रही है। सीधी बात यह है कि जब कोई सवाल करता है तो नेतन्याहू उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। इस बीच ब्रिटेन की स्काई न्यूज ने नेतन्याहू की बातों पर सीधा सवाल उठा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सीधा और साफ सवाल कह दिया है कि अगर कोई इसराइल की आलोचना करता है तो उसे यहूदी विरोधी बताना अब काम नहीं करेगा। वहीं दोस्तों खबर अब एक और बड़ी सामने आई है। ये है खबर कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिलिस्तीन को समर्थन करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हथियार तक भेजने को तैयार हैं। और याद रखिए, उत्तर कोरिया कभी भी इसराइल को मान्यता नहीं देता है। वॉशिंगटन डीसी में हुए शूट आउट के बाद एक गवाह पड़ोसी ने दुनिया के सामने आकर गजा में फायरिंग बंद करने की मांग की है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि वॉशिंगटन डीसी में इसराइल के 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। और अब जो गवाह पड़ोसी है उन्होंने साफ कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। गजा में भूखे बच्चों की चीखें अब हम सब के कानों में गूंज रही है। और अब फ्रांस ने चेतावनी दी है। जी हाँ, फ्रांस ने भी चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने गजा में ऑपरेशन बंद नहीं किया तो हम सख्त पाबंदियां लगाएंगे। मतलब अब यूरोप में भी इसराइल के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। अब दोस्तों अंत में एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हैरान और हक्का बक्का रह जाएंगे और शर्मिंदा भी आप हो सकते हैं। फ्रांस की मीडिया ने
कश्मीर के पहलगाम अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज पर भारतीय मीडिया को बुरी तरह से बेनकाब किया है। एआई से बनी झूठी तस्वीरें, भड़काने वाली खबरें, सबको इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदा किया जा रहा है, दिखा कर कि किस तरह से भारतीय मीडिया ने एआई की झूठी तस्वीरें चलाई। सोशल मीडिया पर लोग फ्रांस की मीडिया की खबरें शेयर कर अब ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया का ये कमाल है। आप देखिए कि किस तरह की कवरेज फ्रांस मीडिया जो है इस वक्त कर रही है। A hold here, images generated by AI also spreading, claim to show real life victims of this tragedy. There are some discrepancies in this picture that did kind of set some alarm bells ringing off for me. I know it is difficult to see with the resolution of the screen, but there was some proportions in the body parts. The nostrils are very uneven and wonky. The proportions of the people walking in the background. AI detection tools, and every single one, the result was the same, that this is very much, both of these photos are AI generated. We're using AI. Was the Meta AI logo in the corner? I know it is difficult to see there. AI images. These ones slightly more disturbing. इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।